कल एक बहुत ही दुखद दुर्घटना जो है हुई है ट्रेन में हुआ क्या कि मुंबई जयपुर जो है सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे थी और उसमें जो है एक आरपीएफ के जवान के द्वारा 4 निर्दोष लोगों को मारा जाता है। उसमें से एक होती है जो है कांस्टेबल है, उनकी डेथ, और 3 जो है मुस्लिम है। इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया था कि किसी को मार दिया हो या किसी को जो है प्रताड़ित किया हो या किसी को कोई भी प्रकार की जो है प्रॉब्लम किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बस कह सकते हैं कि केवल इतना गुनाह किया था, जो उसमें से 3% थे जो मुस्लिम थे, वो केवल मुस्लिम होने की वजह से अपनी जान गंवाई। और जो चौथा पर्सन था, जो खुद डिपार्टमेंट का पर्सन था, हुआ ये है कि वो केवल इनको रोकने आया, इसलिए वो मार गया। यहाँ पे ही बात खत्म नहीं होती है कि जो आरपीएफ के जवान जिनकी जो है हत्या कर दी गई है, जो शहीद हुए हैं, उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा, 72 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनके जो है बची हुई फैमिली जो है अच्छे से जीवन जी सकती है इन पैसों से, ऐसा केवल कहना है। 2025 में रिटायर हो जाते जो जवान आपकी डेथ हुई है, उनका नाम आपको नीचे मेंशन हो रहा हो, केवल उन्हें इसलिए मार दिया गया कि वो रोकने के लिए। तो आरपीएफ के जवान जो है उन्होंने एक जयकारा लगाया, एक नारा लगाया कि अगर इंडिया में रहना है, देश में रहना है, योगी और मोदी को वोट करना है। अब बात यहां से शुरू होती है कि भाई हमें जो सुरक्षा देने वाला है, अगर वही जो है हमें इस प्रकार से हानि पहुंचाएगा, वही हमारे लिए जो है खतरा बन कर मंडराता रहेगा हमारे लिए, या वही जो है हमें सजा दे सकता है जिसे हम सुरक्षा के लिए अपने तैनात करते हैं। यानी जो सरकार भेजती है कि भाई आपको जो है जनता की देखभाल करनी है, जनता की आपको सुरक्षा करनी है, तो जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? आप अननेसेसरी जो है गोली चला देते। 12 राउंड उन्होंने फायरिंग की। जो मुस्लिम 3 थे, 4 टोटल लोग मारे गए हैं, तो 3 जो मुस्लिम थे उनसे बार बार यही कहा गया कि अगर देश में रहना है तो योगी और मोदी को वोट करना है, अन्यथा देश में नहीं रहना है। अब इसको किस प्रकार से देखा जाए, राजनीतिक प्रकार से, या जो आरपीएफ का जवान था उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था? मुझे तो ये नहीं लगता कि मानसिक संतुलन सही नहीं था, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप अपनी राय भी बता सकते हैं। देखिए, अगर मानसिक संतुलन होता तो जो गोली का निशाना होता इतना सटीक नहीं लगता कि उतनी भरी पब्लिक में पूरी ट्रेन भरी हुई है और सीधे उन्हीं 3% को गोली लगी है जिन्हें वो मारना चाहता है। उसका निशाना भी सही है, मानसिक स्थिति भी सही है, क्योंकि एक जवान है। तो ऐसे जो जवान हैं उनको क्या तैयार किया जा रहा है, या उनको कहीं से सजेशन मिलता है कि ऐसा आपको करना है? इस पर जांच चलेगी। लेकिन ऐसी घटनाएं होना बहुत ही दुखद है। क्यों? क्योंकि हमारी जब भी सुरक्षा की बात की जाती है, हमारे देश में जब भी सुरक्षा की बात की जाती है, तो कोई न कोई जवान होता है, चाहे वो पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, पुलिसकर्मी का कोई जवान हो, आर्मी का जवान हो, किसी भी सेना के डिपार्टमेंट का। क्यों? क्योंकि सबको, जनता से लेकर के जो यहाँ के राजनेता है, कोई भी, सभी को ही भरोसा है। और हमारा संविधान भी कहता है कि जो हमारे यहाँ शांति और सुरक्षा बनाने का काम करेंगे वो हमारे जो यहाँ के जवान होंगे, आरपीएफ का जवान होगा वो रेलवे में सुरक्षा को बनाए रखेगा, जो पुलिस का जवान होगा वो नागरिक में, आर्मी है, बीएसएफ है बॉर्डर पे। यानी सबके अलग अलग काम बांटे गए कि ये जो है यहाँ पर स्पेसिफिक प्लेस पर रहेंगे, ये जो है यहाँ पर स्पेसिफिक प्लेस पे सुरक्षा प्रदान करेंगे, कई सारी चीजें। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो लोगों का क्या विश्वास बना रहेगा? नहीं, किसी का भी विश्वास नहीं रहेगा भाई, सबका विश्वास उठ सा जाएगा।
कोई भी जो है अपने बच्चे को जवान या किसी भी सैनिक पद या कहीं भेजना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जो इमेज है ना, वो इमेज खराब होने लगेगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे मानसिक संतुलन वाले या अमानवीय व्यवहार वाले व्यक्तियों को पद से हटा देना चाहिए। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई दूसरा जो है ऐसा ना कर सके। क्योंकि अगर ऐसी घटनाओं के बाद किसी को जो है दोबारा चोट पहुंचती है तो उसकी जिम्मेदार हम किसी को ना ठहरा करके उस डिपार्टमेंट के हेड को ठहरा सकते हैं, क्योंकि आपने जो है उस वक्त जब आपको जरूरी था सही एक्शन आपने नहीं लिया। देखिए, देश इतना बड़ा है तो यहाँ पे घटनाएं भी बड़ी होनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, तो हम कैसे कहें कि इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देना यहाँ पे आसान है, या किस प्रकार से ऐसी घटनाएं देना जो है सही साबित होती है या सही सिद्ध होती है। अगर ऐसी घटनाएं यहाँ पर आम बात हो जाएंगी तो फिर एक यहाँ पे जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, हमारे यहाँ कह सकते हैं प्रजातंत्र, यानी प्रजा यहाँ पर चुनाव करती है। हमारे यहाँ जो जनता है उसके द्वारा चुना जाता है, जो यहाँ को चलाने वाला रहेगा, जो देश को चलाने वाला रहेगा, उसको चुनती है जनता यहाँ। उसके बाद भी अगर ऐसी समस्या आ रही है तो कह सकते बहुत ही दुखद है। अब आरपीएफ के जवान ने ऐसा किया तो उसके ऊपर जांच होगी, उसके डिपार्टमेंटल जांच होगी, कई सारी चीजों के बारे में उससे पूछताछ होगी। लेकिन अगर कोई आम आदमी किया होता तो फिर अब तक लोग पता नहीं कितनी बातें उसके बारे में कह दिए होते, उसका घर गिरा दिया गया होता। आजकल हमारे देश में एक ट्रेंड सा चलता है कि घर को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन उस समय नहीं देखा जाता कि उसके पीछे की एग्जैक्ट वजह क्या है, बस ये देखा जाता है कि उसने अपराध क्या किया है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। तो ये सब घटनाएं नहीं होनी चाहिए भाई। देश में इतना बड़ा देश है तो हम अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे करें? जो आरपीएफ के जवान, पुलिस के जवान, कहीं कहीं किसी से भी देखो, ऐसा नहीं है कि सभी उसमें गड़बड़ है। एक से एक अच्छे भी सैनिक, एक से अच्छे जवान सभी डिपार्टमेंट में, लेकिन ऐसे कुछ लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। तो एक डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे और उन्हें जो है कोशिश करे कि हटाया जाए। क्योंकि अगर जो है जब लकड़ी एक होती है ना, लकड़ी के अंदर दीमक लग जाता है तो अंदर अंदर ही खोखली हो जाती है धीरे धीरे। तो कुछ उसी प्रकार से ऐसे लोग भी पूरे डिपार्टमेंट को खोखला कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से हम जो है देश को भी बचा सकते हैं, यहाँ की जो जनता है उसको भी बचा सकते हैं। लेकिन एक करेगा कौन? आवाज सबको उठानी पड़ेगी। आवाज एक व्यक्ति के उठाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप जो है एक अकेले आवाज उठाएंगे तो हो सकता है आपके साथ कुछ भी अमानवीय हो सकता है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आंसर हमें जरूर दीजिएगा। हम लोग सुरक्षा की उम्मीद किससे करें? इसका कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। खुद से हर कोई खुद को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक जो है हथियार बंद किसी जवान से कैसे आप अपने आप को रक्षा की उम्मीद कर सकते हैं, जब वही जो है आपको मारने का या आपका दुश्मन बन बैठे। क्योंकि उस ट्रेन में जब देखा जाए ना तो सभी लोग डरे सहमे थे कि किसके ऊपर या किधर गन कब घूम जाएगी। उसमें ऐसा नहीं कि केवल जो है सीनियर पर्सन थे, उसमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, युवा भी थे, नवजात शिशु भी थे। यानी उन आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो इस दृश्य को देखेंगे। तो ऐसे दृश्य से हमें खुद को भी बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को भी बचाना है, और ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए हम लोग को सख्त कदम उठाना है।
तो हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर करेंगे कि हम सुरक्षा की उम्मीद किससे करें। मैं केवल खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। उसमें से हम जो है उस सभी के लिए तो किससे उम्मीद की जाए, इसका उत्तर कमेंट करके हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।